अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद यूनिस और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपने जो है इस शख्स की जो तस्वीर नीचे चल रही है और फुटेजेस चल रही हैं, इसको ज़रूर देखा होगा और इससे जो है पूरी दुनिया और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी अवाम बहुत ज़्यादा फेमिलर है। ये किसी वक़्त में जो है बहुत ज़्यादा वोकल हुआ करते थे और ये शुरू जो सियासत की मुशर्रफ के दौर में यानी काफ लीग से शुरू की। उसके बाद ये काफ लीग का जब डिक्लाइन हुआ तो पीपल्स पार्टी के दौर में चले गए। पीपल्स पार्टी के का जब डिक्लाइन हुआ तो ये पीटीआई का हिस्सा बन गए और जब ये पीटीआई का डिक्लाइन आने शुरू हो गया, जिस तरह से उनको मार्जिनलाइज कर दिया गया है, तो ये शख्स जो है थोड़ी सी प्रेशर में आकर और शुरू शुरू में ही पाकिस्तान के मुश्किल दौर के शुरू दिनों में इस शख्स ने एक ट्वीट करके अपने आप को सियासत से और तहरीक इंसाफ से अलहदा कर दिया था। अब ये अलहदगी के बाद ये शख्स जो है मुकम्मल तौर पर जो है सियासत से अलहदा होकर अपने हलके में जहलम में यानी कि पिंड दादन खान का एक हलका है इनका और इसका नाम है चौधरी फवाद साहब। चौधरी फवाद साहब अपने हल्के में जो है वो आगे हो गए और इनकी एहलिया मोहतरमा है, हमारी भाभी है हिबा फवाद चौधरी साहिबा। उसको थोड़ा सियासत में आगे आने का इन्होंने मशवरा दिया और सियासत में आगे लाना भी चाहते थे और उसको आना भी चाहिए। वो खातून जो है बड़ी ज़ीरक किस्म की खातून है, अल्लाह उसको खुश रखे और बड़ी पढ़ी लिखी और समझदार है। जितने हमने उसके इंटरव्यूज़ देखे हैं या जो हमारी एक आधी उससे मुलाकात हुई है गैर रस्मी तौर पर, तो उससे हमने बड़ा कुछ देखा है कि उसमें सियासी जो है वो जरासीम मौजूद है। बहरहाल अभी कुछ वक्त से वक्फे के बाद फवाद चौधरी साहब को दोबारा जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने गिरफ़्तार कर लिया और उस पर जो है वो गैर कानूनी तौर पर और गैर आइनी तौर पर नौकरियां बांटने और कुछ लाख रुपए करप्शन का इल्ज़ाम लगाकर उसको पाबंद सलासल दोबारा कर लिया गया। बहरहाल एक वो पाबंदी थी, एक वो अकूबत थी जो फवाद चौधरी साहब की जब उनका इल्हाक था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वो, और उसके बाद जो रिहाई हुई और जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया और उसके बाद जो है वो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और वो ट्वीट आ गया और बाकी चीज़ें। बहरहाल उसने दोबारा जब गिरफ्तारी आई तो कोई उस शख्स को जो है वो रिसीव करने ना आया, ना तो सीख करने आया, ना तो देखने आया। ये वो फ़र्क होता है जब आप किसी के साथ जुड़े होते हैं और ये फ़र्क होता है जब किसी को धोखा देकर, दगा देकर और ख़ास तौर पर मुश्किल हालात में किसी शख्स को पीठ में जो है छुरा घोंप कर चले जाते हैं, तो अवाम आपके साथ इसी तरह का रिएक्शन करती है। अब जो ख़बर है फवाद चौधरी के हवाले से वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। फवाद चौधरी जो है वो बड़ी मिन्नत तरले पर आ गया है कि मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस लिया जाए और ये ख़बर जो है वो मुसद्दिक़ का तौर पर मैं आपको और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अंदर के जो लोग हैं, जो बाखबर किस्म के लोग हैं, उनसे हमें ये मालूम हुआ है कि चौधरी फवाद चौधरी साहब दीगर जो लीडरान की तरह ये भी साहब जो है वो वापस आने के लिए पर तोल रहे हैं। लेकिन खान साहब से जब इनके हवाले से बात की गई, खान साहब से इससे हवाले से जब इजाज़त तलब की गई और उनके बताया गया, तो खान साहब ने क्लियर कट जवाब दे दिया और इसके बारे में बताया कि हम उन लोगों को नहीं दोबारा लेंगे पार्टी में जिन्होंने एक दफ़ा अलहदगी अख्तियार की और ख़ास तौर पर जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुश्किल हालात में हमें छोड़ा। लेकिन उस तरह के मुश्किल हालात खैर जब फवाद चौधरी साहब थे तो इस तरह तो शुरू नहीं हुए थे जो अब चल रहे हैं या जो आने वाले हम हालात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। तो अब की बारी तहरीक इंसाफ में वो लीडरान जो है खान साहब की जो क्लियर पॉलिसी है उसके मुताबिक जिन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं भी की, सियासत से अलहदगी अख्तियार की या मुश्किल वक्त में तहरीक इंसाफ के साथ नहीं दिए, तो उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ताल्लुक नहीं होगा और ना ही तहरीक इंसाफ उनको जो है दोबारा टिकट देगी या पार्टी में कोई भी जगह देगी।